I hope all you are good at home. In the last class, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर के. कितने न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके थे? We have done around 5.19 तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे. अब हम लोग नेक्स्ट सेशन करते हैं इसमें. नेक्स्ट सेशन क्या है हमारे पास? 5.20. नेक्स्ट सेशन कौन सा हमारे पास? 5.20. क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 5.20, इसमें गिवन क्या है? A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km. What is the impulse of the ball? What is the impulse imparted to the ball? कितना impulse हमने बॉल को इम्पार्ट किया, वो कितना है, ये हमसे पूछा है. तो क्या कहा है इसमें? इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है. एक बैट्समैन क्या कर रहा है? बैटिंग. और वो क्या कर रहा है? जैसे उसके पास बॉल आई तो वो बॉल को हिट कर रहा है. अब बॉल को किस तरह से हिट कर रहा है कि वो वापस बॉल 45 डिग्री का एंगल लेके जा रही है. 45 डिग्री का एंगल लेके वो जा रही है सेम स्पीड से. तो हम क्या मान लेते हैं कि एक बैट्समैन यहाँ पे है, एक बैट्समैन यहाँ पे है, यहाँ पे बॉल आई इस तरह से और कितनी डिग्रीज पे उसने रिफ्लेक्ट कर दिया? 45 डिग्रीज के ऊपर. तो ये एंगल कितना है हमारे पास? 45 डिग्री. ये एंगल कितना है हमारे पास? 45 डिग्री. ये क्लियर है? क्या कहा हमें कि एक बैट्समैन ने बॉल को जितनी स्पीड से आई उतनी स्पीड से भेज दिया. जितनी स्पीड से आई उतनी स्पीड से उन्होंने बैट्समैन ने बॉल को भेज दिया या हिट कर दिया बैट से. कितने एंगल पे आई? 45 आई और चली गई. दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 45 डिग्रीज का. और क्या गिवन है इसमें? इसमें ये गिवन है कि जो वेलोसिटी थी बॉल की आते टाइम और जाते टाइम दोनों सेम थी. यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और वो किसके इक्वल है? 54 किलोमीटर पर आवर के. किसके इक्वल है? 54 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 1 जा 3 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास? 15 मीटर पर सेकंड. ये क्लियर है सबको? ये हमारे पास हो गया. अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है इसका? हॉरिजॉन्टल. ये क्या है इसका? वर्टिकल. ये तो हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है? वर्टिकल. तो इनके दो कंपोनेंट्स बनेंगे. एक बार जो वेलोसिटी से आई उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे और जिस वेलोसिटी से वापस गई उसके भी कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? दो. तो दो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे? ये थीटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री. ये क्लियर है? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एकदम उनके मिड से पास हो, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? दो पार्ट्स में. तो ये डिवाइड हो गया. तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे. एक ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये कंपोनेंट कितना होगा? v sin थीटा और ये कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा. इसी तरह से इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे. एक इधर v cos थीटा और एक इधर v sin थीटा. दो कंपोनेंट्स बने, ये नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ. तो इनके दो कंपोनेंट्स तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल. और सिर्फ हमारे पास ये वाले कंपोनेंट्स रहेंगे जिनकी डायरेक्शन इस तरफ है, कॉस वाले कंपोनेंट्स. इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि बॉल ऊपर से आई और हमने वापस उसको इस तरफ से मारा. तो वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे इनके? कैंसिल. नाउ व्हाट आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? उनका इंपल्स निकालते हैं. उनका इंपल्स क्या आएगा? बॉल इधर आ रही थी, डायरेक्शन इधर थी, तो mv cos थीटा माइनस फिर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस mv cos थीटा. ये क्लियर है सबको? तो ये क्या आ जाएगा? mv cos थीटा प्लस mv cos थीटा. तो ये कितना हो जाएगा? 2mv cos थीटा. ये कितना हो जाएगा? 2mv cos थीटा. थीटा का वैल्यू कितना है? 22.5. तो 2 इंटू मास कितना है? बॉल का मास हमें गिवन है. बॉल का मास हमें गिवन है 0.15 kg. बॉल का मास कितना गिवन है? 0.15 kg. तो 2 इंटू 0.15 वेलोसिटी है 15 इंटू कॉस 22.5. कॉस 22.5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फ्रॉम कैलकुलेटर. अगर हमें वैल्यूज पता नहीं होती तो उन वैल्यूज को कहाँ से लेते हैं? कैलकुलेटर से, मोबाइल के कैलकुलेटर से.
तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पल्स, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसकी वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, मोबाइल से, और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.21। क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, 5.21। क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले वो देखते हैं। A stone of mass 0.25 kg, एक स्टोन है जिसका मास कितना है, 0.25 kg। कितना मास है, 0.25 kg। फिर इसमें आगे क्या गिवन है, इज टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये एक धागे से बंधा हुआ है, धागे से, जैसे हम कीलिया बांधते हैं सकरात के टाइम, आप लोग बांधते होंगे, सब बताएं नहीं, वो बात अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोन को हमने बांधा और उसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं। तो आगे क्या गिवन है इसमें, इज ब्रेड अराउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 1.5 मीटर। हम इस रेडियस में इसको घुमा रहे हैं। व्हाट इज द टेंशन विथ अ स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशंस पर मिनट। 40 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 40 रिवोल्यूशंस हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, इन 1 मिनट। ये उसकी क्या है, स्पीड है। ये स्पीड गिवन है हमारे पास। फिर आगे क्या गिवन है इसमें, व्हाट इज द टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन हमसे पूछी है, स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है। और क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है, एक बार तो यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी, और जब मैक्सिमम टेंशन है 200 न्यूटन की, तो इस केस में वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमसे, दो चीजें पूछी हैं। एक बार ऊपर वाले केस में टेंशन कितनी होगी, और दूसरी बात जब टेंशन 200 न्यूटन है, जब टेंशन कितनी है 200 न्यूटन, तो वेलोसिटी कितनी होगी। ये टेंशन कितनी है, मैक्सिमम टेंशन है। ये कौन सी टेंशन है, मैक्सिमम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा था जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, हमने सर्कुलर पाथ में देखा, जो टेंशन फोर्स होता है, जो टेंशन फोर्स होता है वो किसके इक्वल रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। जो टेंशन फोर्स रहता है वो किसके इक्वल रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, और v² अपॉन r ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। ये किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो m × a ये हमारे पास आ सकता है यहाँ से। बट ना तो हमारे पास वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन है, बट हमारे पास ये गिवन है कि उसके रिवोल्यूशन कितने हैं, 40 रिवोल्यूशंस पर मिनट। क्या गिवन है हमें, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 40/60, 0 से 0 कैंसिल, 2/3 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी आ गई तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, 2π। एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन पता है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, 2π है। तो इनके बीच में हमें रिलेशन पता है, ओमेगा = 2π है। तो इनके बीच में हमें रिलेशन पता है। उन रिलेशंस को हम सॉल्व करते हैं, उन रिलेशंस को हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आएगी तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे, टेंशन। क्लियर है, कैसे और देखते हैं अभी। यहाँ तक तो प्रॉब्लम किसी को। अब आगे देखते हैं इसको क्या होगा। T = क्या होता है, T = होता है FC। FC किसके इक्वल था, mv² r। जब हम इसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो क्या होता है, क्या आ जाएगा, mr²। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टेंशन। तो कितना आ जाएगा, m × r, ओमेगा कितना होता है 2πf²। तो मास कितना गिवन है, 0.25, रेडियस कितनी है 1.5, 2 × 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 2/3 होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंशन। किस में आ जाएगी, न्यूटन में। किस में आ जाएगी, न्यूटन में। इसको सिर्फ हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फिर दूसरे केस में क्या गिवन है कि अगर टेंशन मैक्सिमम है, T अगर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv² max/r। तो v² कितना आ जाएगा, v² किसके इक्वल आ जाएगा, ये T
मैक्सिमम इंटू आर अपॉन एम का अंडर रूट। टी कितना है 200 क्वेश्चन में गिवन है। आर कितना है क्वेश्चन में गिवन है 1.5। और मास कितना है, यहाँ पे हमें मास की वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू 1.5 और मास कितना है 0.25। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। किसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको? हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। टेंशन फोर्स अगर अंदर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.22। क्वेश्चन कौन सा हमारे पास 5.22। क्या गिवन है इसके अंदर और क्या पूछा है, देखते हैं। 5.22 इफ इन एक्सरसाइज 5.21, यानी जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। अगर हमने स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज हम उसको रोटेट कर रहे हैं एंड स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली, और स्ट्रिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है सडनली। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो इनमें से कौन सा ट्रेजेक्ट्री यानी स्टोन किधर जाएगा, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है इन तीनों ऑप्शंस में से। तो कौन से ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर, द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, स्टोन रेडियली बाहर की तरफ जाएगा। स्टोन किधर जाएगा, बाहर की तरफ, रेडियली। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। रेडियली का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। इस तरह से घूम रहा है, रेडियली का मतलब इसी तरह से घूमता हुआ वो अलग होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए स्टोन यहाँ पे टूटा तो वो स्टोन इस तरह से मोशन करेगा, और ये मोशन कौन सा होता है, टेंजेंशियल मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल मोशन। इसका मतलब स्टोन किधर की तरफ मूव करेगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड। एक टेंजेंट बनाता हुआ वो कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। और सी ऑप्शन, द स्टोन फ्लाइज ऑफ एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। क्या है वो ऑप्शन, कि स्टोन जो पत्थर है वो बाहर की तरफ जाएगा, और कैसे जाएगा, टेंजेंशियली। टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है, सेंटर से कितना डिग्री एंगल बना रहा है वो, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो वो टेंजेंशियली कैसे जाएगा, बाहर जाएगा, चाहे कितनी भी स्पीड रही हो रोटेशन की, रेलिंग की, कितनी भी स्पीड से हम उसको घुमा रहे हैं, स्टोन किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसमें क्या है वो देखते हैं। ओके, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.23। इसमें सिर्फ रीजंस पूछे हैं। क्या रीजंस हैं, तो फर्स्ट क्या है इसमें, अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या होता है, वो स्पेस जहाँ पे कोई वर्क या कोई फोर्स वर्क नहीं कर सकता, वैक्यूम, खाली जगह। अब अगर कोई जगह खाली होगी, हॉर्स आगे धक्का लगाने की कोशिश करेगा ग्राउंड को। हॉर्स क्या करेगा, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। हमें पता है हम कैसे चल पाते हैं, जब हम फोर्स पीछे की तरफ अप्लाई करते हैं। तो जब हॉर्स एक खाली जगह के अंदर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा तो उसका फोर्स तो लगेगा आगे की तरफ, बट जब फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं होगा, जब फ्रिक्शन फोर्स 0 के इक्वल होगा तो पीछे वाला फोर्स 0 के इक्वल हो गया, तो आगे वाले फोर्स का कोई एक्शन नहीं होगा, तो हॉर्स मूव ही नहीं करेगा। और हॉर्स मूव नहीं करेगा तो उसके पीछे जो गाड़ी हमने लगा रखी है वो भी मूव नहीं करेगी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या है, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप्स सडनली। एक बस में आप बैठे, बस में आप बैठे हो, बस क्या कर रही है, मूव कर रही है बहुत स्पीड से, बट सडनली जैसे ही वो ब्रेक लगाती है, सडनली वो कैसे ही क्या लगाती है, ब्रेक। तो जैसे ही वो ब्रेक लगाएगी तो हम आगे की तरफ जाके गिरते हैं। क्यों गिरते हैं ये पूछा है। क्यों, जब हम बस के अंदर बैठे हैं तो हम लोग किस में बैठे हैं, रेस्ट में। बस क्या कर रही है, मोशन। बस किस में थी, मोशन में, जब हम किस में थे, रेस्ट में। बट जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया तो उसका मोशन किस में कन्वर्ट हो गया, रेस्ट में। और सडनली हमारी बॉडी किस में आएगी, मोशन में।
तो जैसे सडनली हमारी बॉडी मोशन में आएगी तो हम किधर जाके गिरेंगे, आगे की तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम किस में थी, पहले रेस्ट में थी, वो सिर्फ बस के साथ मोशन कर रही थी। तो जैसे ही बस रुकेगी तो हमारा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ हमारा मोशन होगा, बस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट। लॉन मूवर होते क्या है? लॉन मूवर सिंपल सा हम हमारी भाषा में देखते हैं गधा गाड़ी या फिर कोई भी रिक्शा। कभी भी जब हम गधा गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स पुल का फोर्स होता है। वो फोर्स कौन सा होता है? दैट फोर्स इज अ पुल। वो फोर्स किसका होता है? पुल का मतलब हम उसको आगे खींचते हैं, हम उसके आगे की साइड बैठते हैं, जो भी पर्सन इनको चलाते हैं वो उसके आगे की साइड बैठते हैं और उनको फिर आगे की तरफ क्या देते हैं, वो खींचता है। तो उससे क्या होगा, जो भी डोंकी है या ऑक्स एनिमल है या काऊ, बफेलो, कोई भी एनिमल है, तो उसका फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। बट अगर हम उस पर धक्का देते हैं, हम उस पर क्या देते हैं, धक्का, जब हम उसको पुश करेंगे तो हमें लोन के ऊपर धक्का लगाना पड़ेगा, और लोन के साथ साथ जो भी हमने एनिमल आगे टाई अप कर रखा है या जो सामान हमने उस लॉन के ऊपर रख रखा है उसके ऊपर भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ये दोनों फोर्सेस किधर होंगे, ये दोनों फोर्सेस हमें ज़्यादा उसका वेट होगा, उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा, और अगर वेट ज़्यादा होगा तो हमें धक्का देने में बहुत ज़्यादा क्या आएगी, परेशानी आएगी। इसलिए हम जो भी गधा गाड़ी वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं, उसको खींचते हैं, ना कि पीछे से धक्का देते हैं। क्लियर है सबको? सेम थिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई ट्रक खराब हो गया, अब हमें उस ट्रक को मोशन में लाना है, उस ट्रक को क्या लाना है, हमें मोशन में। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे ट्रक से उससे एक रस्से से बांध देते हैं। जो ये ट्रक क्या था, ये खराब ट्रक था, इट वॉज डिफेक्टिव। ये ट्रक कौन सा था, डिफेक्टिव, दिस वॉज करेक्ट। अब हम इस ट्रक से अगर धक्का देंगे तो आगे तरफ मूव करने में इसको क्या आएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। बट यहाँ पे हमने एक थ्रेड लगा रखा है, तो ये ट्रक जैसे आगे की तरफ मूव करेगा तो इस थ्रेड के साथ ही पीछे वाला डिफेक्टिव ट्रक भी क्या करेगा, उसको मूव करेगा, जिसे हम टॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्शन। टॉर्शन कब होता है, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, ना कि उसको धक्का देते हैं। धक्का देने से टॉर्शन कभी नहीं होता। नेक्स्ट थिंग, डी पार्ट में क्या पूछा है हमसे, अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच। एक क्रिकेटर एक कैच लेते टाइम वो क्या करता है, वो अपने हाथों को पीछे खींचता है, वो अपने हाथों को क्या करता है, पीछे खींचता है। तो क्यों खींचता है वो, क्यों खींचता है, ताकि जो उसके ऊपर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। जैसे हम एक बॉल को कैच कर रहे हैं, तो बॉल को हम लोग कैच करेंगे तो हम लोग हमारे हाथों को इस तरह मूव करते हैं, क्यों, ताकि हमारे हाथों पर जो बॉल का फोर्स है, जो बॉल का फोर्स आ रहा है हमारे हाथों पर, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि F I होता है F इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या आ जाएगा, I अपॉन डेल्टा टी। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, I अपॉन डेल्टा टी। ये क्लियर है? तो फोर्स और टाइम आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम हम बॉल को हाथ में रखेंगे, यानी बॉल ने यहाँ पे कांटेक्ट किया और हम हाथ को इस तरह से धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, हम हाथ को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से इस तरह मूव कर रहे हैं। तो जब हम हाथ को मूव कर रहे हैं तो जो इम्पैक्ट टाइम है, जो बॉल हमारे हाथों से टकरा रही है, उसका जो इम्पैक्ट टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से ये फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न होता है कि क्रिकेटर्स बॉल को जब भी कैच करते हैं तो वो हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ मूव करते हैं, ना कि आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ मूव करेंगे तो बॉल जल्दी से आके टकरा जाएगी, ये रीज़न होता है इसका। क्लियर है आप लोग को सभी को? तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। एक चीज़ आप लोग सुन लेना, एडिशनल एक्सरसाइज भी आप लोग करेंगे, उनमें कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उन्हीं के जैसे वो क्वेश्चंस हैं। तो इतने क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए तो आप लोग उनको भी ट्राई कीजिए, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कीजिए। इस चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं,
फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आइदर कमिंग टू स्कूल और यू कैन टेक्स्ट मी, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर हम लोग पिछले साल भी पढ़े थे, हम लोग 10th में ये चैप्टर था। सेम वैसा तो नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं, वो हम लोग चैप्टर के साथ साथ में डिस्कस करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्लास कब आएगी हमारी? थर्सडे को। तो थर्सडे को हम लोग नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें हम लोग स्केलर, वेक्टर वापस से डिस्कस करेंगे, जो हम लोग थर्ड चैप्टर में डिस्कस एक बार कर चुके हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।